बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिमिट पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन आज जो हम स्पेस डिस्कस करेंगे वो होगी इनडिस्क्रीट स्पेस। लिमिट पॉइंट के लिए मैंने कहा था कि एक हमें सबसेट ए की भी ज़रूरत होगी। चलिए हम इसमें 3 केसेस डिफाइन कर लेते हैं। अगर ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, ए हमारे पास कोई सिंगल्टन सेट है और ए के अंदर कोई से दो या दो से ज़्यादा पॉइंट, तो ये 3 केसेस मैंने सेट कर लिए। मैंने आपको लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें ये था कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा अगर हम उसको ओपन सेट में से निकालेंगे और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और अगर नॉन एम्प्टी है तो फिर वो लिमिट पॉइंट होता है। तो अगर ए हमारा एम्प्टी है तो अगर इसके साथ जिसका भी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी ही आएगा। सो इसका मतलब ये बना कि अगर ए हमारा एम्प्टी सेट है तो फिर जो लिमिट पॉइंट यानी ए डिराइव है उसमें भी कोई पॉइंट नहीं होगा, एम्प्टी ही आएगा। चलिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरा जो सेट ए है दैट इज़ इक्वल टू सिंगलटन, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ए है। तो लिमिट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने ए को चेक कर लेना है कि ए इस ए का सेट ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले नंबर पे ओपन सेट देखना है जिसमें ए हो। तो सारी बात है, इसमें हमारे पास एक ही ऐसा ओपन सेट है एक्स जिसके अंदर ये तीनों पॉइंट मौजूद हैं। तो हमने ये ओपन सेट देख लिया, अब इसके अंदर ए है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि एक्स के अंदर से यानी कि ए बी सी जो कि हमारा एक्स है, इसमें से हमने वो पॉइंट को निकाल देना है। जैसे मैंने अभी ए कंसिडर किया तो ए को निकाल दिया, तो पीछे मेरे पास बचा बी और सी, बी सी बचा। और बी सी का मैंने इंटरसेक्शन करना है सेट के साथ जो मैंने सब सेट कंसिडर किया होगा। उसके अंदर जारी बात है ये वाला पॉइंट है, तो ये क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पॉइंट ए है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। चलिए तो अब हम देखते हैं पॉइंट बी। सारी बात है, पॉइंट बी के अगेंस्ट ये वाला ओपन सेट है, ठीक है, जो कि है हमारा ए बी और सी। और इसमें से हमने पॉइंट बी को निकाला तो मेरे पास बचा ए और सी। तो ए सी का इंटरसेक्शन हमने करना है ए के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आएगा जो कि एम्प्टी नहीं है। सो इसका मतलब क्या बना कि जो पॉइंट बी है, बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सी को चेक करना है तो एक्स में से सी को निकाल दिया, तो पीछे मेरे पास बचा ए बी। इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो मेरे पास नॉन एम्प्टी आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये बना सी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो हमने देखा कि जो लिमिट पॉइंट बना डिराइव्ड सेट ए डिराइव्ड, इसके अंदर क्या क्या आया, बी और सी, ठीक है। हमारे पास ए क्या था जिसमें ओनली सिर्फ ए था, सिंगलटन था, और इसका जो डिराइव्ड सेट आया वो आया बी सी, ठीक हो गया। मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट के केस में ए कोई सिंगलटन सेट हो तो जो उसका डिराइव्ड सेट आता है वो उसका कंप्लीमेंट होगा। अब सारी बात है, अगर आप ए का कंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बी सी। तो डिराइव्ड सेट में क्या आ गया, बी सी। इन केस ऑफ सिंगलटन सेट जो ए डिराइव्ड होगा वो ए का कंप्लीमेंट आएगा, ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि इन केस ऑफ सिंगलटन ए डिराइव इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट। कंसीडर कर लें कि ए के अंदर 2 पॉइंट है ए बी, ठीक है। लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो पहले नंबर पे हम ए को देखते हैं, फिर बी को देखते हैं, फिर सी को देखते हैं। ए को अगर एक्स में से आप निकालें तो आपके पास बचेगा बी सी, उसका इंटरसेक्शन करें ए के साथ तो नॉन एम्प्टी आएगा। सो इसका मतलब ये बनेगा कि ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, ठीक। बी को चेक करें तो बी को एक्स में से निकालेंगे, पीछे आपके पास बचेगा ए सी का ए के साथ इंटरसेक्शन करें, नॉन एम्प्टी।
सो इसका मतलब ये बनेगा कि B इज़ आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक, C को चेक करेंगे, वो भी लिमिट पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब क्या बना कि अगर ए के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट हैं तो फिर जो ए डिराइव्ड यानी लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए का जो सेट होगा वो सारे का सारा एक्स होगा। तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट सा रिजल्ट लिख सकता हूँ कि ए डिराइव्ड किसके इक्वल आया था, 5 के इक्वल है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये पी कम्प्लीमेंट के इक्वल है इफ़ ए इज़ इक्वल टू एनी सिंगलटन पी। ठीक, और ये वाला एक्स के इक्वल आया है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं, ए कंटेन्स 2 और मोर पॉइंट्स। ठीक हो गया जी। तो ये था इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के हवाले से। थैंक यू।